जयपुर उत्कर्ष कोचिंग में बच्चों के बेहोश होने का ये पूरा मामला है और कोचिंग संस्थान के बाहर छात्र नेता धरना दे रहे हैं, संस्थान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के लिए निर्देश की पालना सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं तमाम छात्र। तो कोचिंग संस्थान में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 10 छात्र हुए बेहोश, इसमें हैं 8 छात्राएं, एक हैं छात्र और एक कुक शामिल है। 5 छात्राओं की हालत गंभीर है, उन्हें सोमानी अस्पताल लाया गया है। सोमानी अस्पताल से 5 छात्राओं को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है और 5 छात्राओं की हालत स्थिर है। छात्राओं का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। आरोप लगा रहे स्टूडेंट की कई दिनों से गंध आ रही थी, शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तुरंत पुलिस मौके पर गई थी, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगा है, मिर्च का तड़का लगा है, उसकी गैस भी फंसी है। अच्छा, और गटर। और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये जो घटना सामने आई है शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर करती है। छात्र छात्राओं को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाए छात्रों की सुरक्षा के लिए, ये लिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। क्योंकि सोमू लगातार इस मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, क्या ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जांच लगातार जारी है पुलिस की इस पूरे मामले में, कहां तक जांच पहुंची है, क्या कह रही है पुलिस की टीम? और क्योंकि टीकाराम जूली हों चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हों, वो इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम सामने आया है ये शिक्षा प्रणाली की लापरवाही उजागर करता है। निश्चित रूप से देखिए, ये काफ़ी गंभीर लापरवाही का मामला है, क्योंकि यही वो कोचिंग संस्थान है जहां पर रीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की क्लास चल रही थी और उसी क्लास के दौरान ये जो पूरी वारदात है वह हुई है। देखिए, अगर मैं टैगलाइन दिखाना चाहूँ कोचिंग संस्थान की, उसमें लिखा है कि ज़रूरत है दमदार तैयारी की। ये विद्यार्थियों को तैयारी कराने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी खुद की तैयारी जो है वो बिल्कुल ही फेल दिखाई दे रही है। क्योंकि जब कल भी हमने विद्यार्थियों से बात की थी तो लगातार वो कह रहे थे कि पिछले 15-20 दिनों से उन्होंने कई दफ़े शिकायत की कि वे तेज गंध महसूस कर रहे हैं। बावजूद इसके जो कोचिंग का एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग का प्रबंधन है, उसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और कल जाकर के ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही क्योंकि उस क्लास में, जैसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया, कि 750 से 800 के आसपास विद्यार्थी बैठते थे, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण कल संख्या कम थी, 350 के आसपास विद्यार्थी ही आए थे। और तब जब ये स्थिति हुई, आगे की तरफ लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने सबसे पहले वो तेज गंध महसूस की और उसके बाद वो गंध पीछे की तरफ गई। तो जब भगदड़ की, जब विद्यार्थी निकलने लगे तो पीछे की तरफ से जो विद्यार्थी थे वो पहले निकले, भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी और एक ही सिर्फ एग्जिट जो है, एक ही गेट था एंट्री एग्जिट के लिए और कई विद्यार्थी काफ़ी देर तक अंदर फंसे रहे। दूसरी बात उसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि विद्यार्थियों ने हमें यह बताया कि जब कुछ विद्यार्थी वहाँ बेहोश हुए तो उनको अस्पताल ले जाने से पहले यहाँ पर नीचे जो दफ्तर इसका है कोचिंग का, वहाँ पर करीब आधे घंटे के आसपास, 20 मिनट से आधे घंटे के आसपास उनको वहाँ पर रखा गया। हालांकि दलील यह दी जाती रही, विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टर्स कौन हैं और कहाँ से आए हैं, पहले कभी किसी विद्यार्थी ने उन डॉक्टर्स को यहाँ पर नहीं देखा था। तो ये कई तरह के सवाल है जो इस पूरे घटना से उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल न सिर्फ कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर है, कोचिंग मैनेजमेंट पर है, बल्कि जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी कई तरह के सवाल जो है वह खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल जो एसएचओ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो छौंक है उसके बाद विद्यार्थियों के साथ ये घटना हुई है। ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये कितनी गंभीर जो बात है उसको छिपाने की, उसको दबाने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। और उसी को लेकर के यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, खास तौर पे जो युवा हैं और जो छात्र नेता हैं अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए, वो यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो कल रात से ही डटे हुए हैं। आप लोगों से कोई बातचीत अभी तक भी हो पाई है किसी प्रशासनिक अधिकारी की या फिर कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन से किसी की आपकी मांग सुनने को लेकर? किसी से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रशासन वाले
रात भर तो कोचिंग वालों की वकालत कर रहे थे। जब हम लोगों ने हमारी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो आखिर में वो लोग कमज़ोर होकर यहाँ से निकल गए। और जब तक हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि जब तक आप ये किसान और गरीब परिवार के जो बच्चे आते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम सड़क पर, ये सारे युवा नौजवान शिक्षित है। आज इन बहनों और इन भाइयों के साथ इस अप्रिय घटना का हादसा हुआ, कल को इनमें से किसी के साथ हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, इनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, इनके साथियों पे क्या गुजरेगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से क्या मांगे हैं आपकी, अगर आप साफ साफ बताएं तो। कोचिंग प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो भी जयपुर के अंदर लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान नॉर्म्स के अंदर सही नहीं है उनको सीज करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। इससे पहले भी हमने देखा जब दिल्ली में घटना हुई थी तब खूब शोर शराबे के साथ जयपुर में जो कोचिंग संस्थान थे, कुछ कोचिंग संस्थानों पर ताला लगाया गया, लेकिन क्या लग रहा है बार बार ये बात क्यों दोहराई जा रही है? जी सर, जिस तरह दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर के अंदर भी घटना होती है, बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, यहाँ पर ये कल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगभग 20 बहनों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा जहरीली गैस के रिसाव के कारण। 10 से अधिक भाइयों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 30 लोगों को इस कोचिंग संस्थान से रेफर किया गया और उसके बाद एसएमएस के लिए इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। यहाँ पर जितनी भी कोचिंग संस्थान है सारी अवैध है। वो किसी भी तरह से जेडी, अवैध कैसे कह रहे हैं आप, अवैध कैसे बता रहे हैं? जेडी के नॉर्म्स पे खरा नहीं उतरती है वो कोचिंग संस्थान है। जहाँ पर 200 की स्ट्रेंथ का क्लासरूम है, वहाँ पर 2-2 हजार की तादाद में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अवैध है वो। सीधा बच्चों को सीधा सामने टीचर तो दिखता ही नहीं है, उसे एलईडी बोर्ड पर पढ़ना पड़ता है। 4-4, 5-5 बैचों को मर्ज करके एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो हर तरीके से इस कोचिंग प्रशासन का पूरा फेल्योर है। ये सामने एक कोचिंग संस्थान है, ये 4थे माले पर ये कोचिंग बनी हुई है, इसका एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। तो किस तरह अगर इसमें कल को कोई हादसा होती है, किसी तरह की आगजनी होती है, तो किस तरह बच्चे एक साथ भगदड़ मचेगी, किस तरह बड़ा हादसा होता है। तो देखिए ये एक गंभीर बात ये कह रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जो कैपेसिटी है कोचिंग संस्थानों की उससे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। और कल भी जब हमने इसको लेकर के विद्यार्थियों से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये दोहराया था कि उनकी मजबूरी है, वो रिजल्ट। अच्छा, एक सवाल है सोमू, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप जानकारी दीजिए, सेफ्टी एनओसी इस कोचिंग संस्थान ने ली रखी थी क्या? देखिए एनओसी इनके पास थी और बाकी जो नॉर्म्स हैं वो ये पूरा कर रहे थे। हालांकि कई सारी चीज़ें जो है वो भी अभी जांच के दायरे में हैं और नगर निगम ने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वो कौन कौन से मानक हैं जिन पर ये कोचिंग संस्थान खड़ा नहीं उतरता था। हालांकि विद्यार्थी एक बात बहुत साफ बता रहे हैं कि एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट था जो कि साफ है, मानकों का खुले तौर पर उल्लंघन है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।